अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको ये बात तो मालूम पड़ गई होगी कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की बेल की हियरिंग की डेट हाई कोर्ट में फिक्स हो गई है। और हाई कोर्ट में इस डेट के मिलने से कुछ लोगों के झूठ एक्सपोज हो गए हैं। खुद को आशिक रसूल कहने वाले और दूसरों पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाने वालों के मुंह पर हाई कोर्ट ने गरम तौलिया फेर दिया है। इस वीडियो में हम आपके सामने उनके झूठ को रखेंगे और विद प्रूफ ये भी बताएंगे कि कैसे ये सिर्फ झूठे नाटक करते हैं, आशिक रसूल होने का और बड़े बड़े दावे करते हैं। तो ये बात दरअसल इस तरह है कि पिछली बार 5 नवंबर को हाई कोर्ट में बेल की हियरिंग थी, जिसके बाद हुमैर अली कादरी और उनके वकील और हनीफ कुरैशी इन तीनों ने कोर्ट के बाहर बयान रिकॉर्ड करवाया और ये कहा कि हाई कोर्ट से मिर्ज़ा साहब की ज़मानत खारिज कर दी गई है। मतलब बेल की जो हियरिंग थी वो डिसमिस कर दी गई है। और आपको ये बात पता होगी, नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हाई कोर्ट से ज़मानत खारिज हो जाए तो दोबारा हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ता है। अब यहाँ हनीफ कुरैशी और हुमैर कादरी ये उछल उछल कर ये बोल रहे थे कि ज़मानत खारिज हो गई है और मिर्ज़ा साहब को उल्टा सीधा भी बोल रहे थे। हालांकि बाद में जब उनके वकील से भी कहा कि आप भी कुछ बोलें तो उन्होंने हल्का सा इशारा दिया कि बेल खारिज नहीं हुई है, लेकिन शुरू में उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि जी हाँ खारिज हुई है। अब आप ये बताएं, अगर उस दिन वाकई बेल डिसमिस होती, खारिज होती, तो क्या दोबारा से सेम हाई कोर्ट में बेल की हियरिंग की डेट मिलती? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। और सच यही है, बिल्कुल दोबारा हियरिंग की डेट नहीं मिलती। लेकिन अब जब साफ हो गया है कि दोबारा हियरिंग की डेट मिल गई है, तो इसका मतलब साफ है कि हनीफ कुरैशी और हुमैर कादरी इन दोनों ने झूठ बोला, साफ साफ झूठ बोला। खुद को आशिक रसूल कहने वाले, दूसरों पर ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाने वाले तुम लोग झूठे हो। बेशरम झूठे मौलवी, तुम खुद को आशिक रसूल कहते हो। हनीफ कुरैशी साहब और हुमैर कादरी, आप झूठे हो, झूठे बेशरम। क्या तुम हो आशिक रसूल? तुम झूठे लोग। झूठों पर अल्लाह की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत। अब यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हुमैर कादरी की तो क्या ही बात करें, वो तो हैं ही झूठे, हर बात पर गोलमाल झूठ बोलते हैं और इस केस में वो कंप्लेनेंट भी हैं। लेकिन हनीफ कुरैशी साहब, आपको क्या हुआ था? आप क्यों कूदे इस केस में? हकीकत वही है, आपके जैसे फ़िरका परस्त उलेमा को मिर्ज़ा साहब से दिक्कत वही है कि उन्होंने आपकी दुकानें बंद करवा दी हैं। लेकिन आप सिर्फ फ़िरका परस्त ही नहीं बल्कि मौका परस्त भी हैं। आप बुक्स में बस मौका ढूंढ रहे थे कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं मिर्ज़ा साहब की पीठ पर वार करूं। तो मौका मिला आपको और आपने वही किया। हनीफ कुरैशी साहब फ़िरका परस्त होने के साथ साथ मौका परस्त भी हैं। अब उनके साथ रहने वालों को थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए। खैर, आपको बता दूं, 5 नवंबर को ज़मानत खारिज नहीं हुई थी, बल्कि कुछ चीज़ें सेशन कोर्ट ने ठीक से अपडेट नहीं करी हुई थी, तो हाई कोर्ट ने उस दिन दोबारा से सेशन कोर्ट जाने को बोला था। और अब 3 दिसंबर यानी आज के ही दिन इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की हियरिंग है हाई कोर्ट में और उम्मीद है कि आज उनकी ज़मानत हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप सब दुआ करें कि आज इंजीनियर साहब के केस में उनकी ज़मानत हो और वो बिल्कुल खैरियत से अपने घर वापस पहुँचें। अल्लाह आपको और हम सबको सही हक रास्ते पर चलने वाला बनाए। आमीन।